आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 11th क्लास व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी व 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। ये वीडियो न केवल 9th से +2 तक के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए। आज की ये वीडियो 11th क्लास के सोशियोलॉजी के छात्रों के लिए है, जो कि यूनिट नंबर 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनके उपयोग पर आधारित है। यह इस लेसन की 3rd वीडियो है। आज का टॉपिक है परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एवं रोल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। व्यक्ति का वह स्थान या पद क्या कहलाता है जिसे समाज स्वयं उसे प्रदान कर सकता है, या व्यक्ति अपने गुणों व योग्यता के आधार पर इसे प्राप्त कर लेता है। भूमिका, परिस्थिति, जनरीति या प्रथा, इसे कहा जाता है परिस्थिति या पद, जो कि व्यक्ति अपने आप ग्रहण करता है या समाज के द्वारा उसे दिया जाता है, या दोनों ही प्रकार से हो सकता है। समाज के द्वारा भी कुछ परिस्थितियां दी जाती हैं और कुछ जो हैं व्यक्ति स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा प्राप्त कर लेता है। प्रश्न नंबर 2, परिस्थिति के साथ जुड़े कर्तव्य और दायित्व को क्या कहा जाता है, या परिस्थिति के सक्रिय, व्यवहारात्मक या गतिशील पक्ष को क्या कहा जाता है? पद, संस्था, भूमिका या उपरोक्त सभी? आंसर है भूमिका। परिस्थिति के साथ जुड़े और कर्तव्यों को व्यक्ति की भूमिका कहा जाता है, और भूमिका परिस्थिति का गतिशील पक्ष है, व्यवहारात्मक पक्ष है। प्रश्न नंबर 3, समाज जितना छोटा और सरल होगा, एक व्यक्ति की उतनी ही कम प्रकार की डैश होंगी। क्या होंगी? कम प्रकार की क्या होंगी? परिस्थितियां, प्रथाएं, संस्थाएं या कानून? आंसर है परिस्थितियां। समाज सरल होगा और छोटा होगा तो व्यक्ति की परिस्थितियां या पद जो हैं उसे समाज में कम प्राप्त होंगे। जैसे जैसे समाज जटिल होता जाता है, व्यक्ति की परिस्थितियां जो हैं वो, या जो उसके द्वारा ग्रहण किए गए पद हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। प्रश्न नंबर है 4, आधुनिक समाजों में एक व्यक्ति के साथ बहुल परिस्थितियां जुड़ी होती हैं। इस अवधारणा को क्या कहा जाता है? अर्थात एक व्यक्ति के साथ एक से अधिक परिस्थितियां जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, कोई स्त्री घर पर माँ, पत्नी, पुत्रवधू, पुत्री, अनेक जो हैं उसकी सामाजिक परिस्थितियां हैं। लेकिन अगर वो बाहर वर्किंग है तो बाहर भी उसके पास एक पद है। वो एक टीचर हो सकती है, एक बैंक की कर्मचारी हो सकती है, बैंक की अधिकारी हो सकती है, सेना में कोई अधिकारी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे जैसे आधुनिक समाज है उसमें परिस्थितियां जो हैं वो बहुल परिस्थितियां हैं, एक व्यक्ति के साथ अनेक परिस्थितियां जुड़ी हुई हैं। तो यह अवधारणा क्या कहलाती है? भूमिका पुंज, परिस्थिति समुच्चय, परिस्थिति क्रम या उपरोक्त सभी? आंसर है परिस्थिति समुच्चय। प्रश्न नंबर 5, परिस्थिति कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? आंसर है 2, प्रदत्त और अर्जित। प्रश्न नंबर 6, व्यक्ति की वह सामाजिक परिस्थिति जो उसे जन्म से प्राप्त होती है क्या कहलाती है? प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर है जो जन्म से प्राप्त होती है, जो पहले से प्राप्त होती है, उसे कहते हैं प्रदत्त परिस्थिति। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, वह सामाजिक स्थिति जो व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी क्षमता, अपनी उपलब्धियों, सद्गुणों और अपने चयन या चुनाव से प्राप्त करता है क्या कहलाती है? प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, भूमिका या उपरोक्त सभी? इसे कहते हैं अर्जित परिस्थिति, जो व्यक्ति के विशेष प्रयासों के द्वारा प्राप्त की जाती है और उसके सद्गुणों, उसकी चयन, उसकी उपलब्धि, उसकी योग्यता पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से
कौन सी अर्जित परिस्थिति का आधार नहीं है? निम्न में से कौन अर्जित परिस्थिति का आधार नहीं है? योग्यता, उपलब्धि, चुनाव या आयु? आंसर है जो अर्जित परिस्थिति का आधार नहीं है, आयु। आयु प्रदत्त है। प्रश्न नंबर 9, परिस्थिति या पदाधिकार से जुड़े मूल्य के प्रकार को क्या कहते हैं? भूमिका, प्रतिष्ठा, पद या कार्य? पदाधिकार या परिस्थिति से जुड़े मूल्य के प्रकार को प्रतिष्ठा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक दुकानदार और एक डॉक्टर में से डॉक्टर की जो प्रतिष्ठा है वो दुकानदार से ज़्यादा समाज में मानी जाती है। तो परिस्थिति के साथ कौन से मूल्य जुड़े हुए हैं, यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा निर्धारित करती है समाज में। प्रश्न नंबर 10, भारतीय समाज में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा दुकानदार की तुलना में डैश होती है? नीची, ऊंची, बराबर या उपरोक्त सभी? आंसर है ऊंची। ये प्रत्येक समाज के सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार तय होती है। किसी समाज में दुकानदार की तुलना में डॉक्टर की परिस्थिति ऊंची हो सकती है, लेकिन दूसरे समाज में उसका कोई और ही रूप हो सकता है, लेकिन भारतीय समाज में ऊंची होती है। प्रश्न नंबर 11, एक से अधिक परिस्थितियों के साथ जुड़ी अनेक भूमिकाओं में तनाव क्या कहलाता है? जब एक से अधिक परिस्थितियां होती हैं, एक परिस्थिति के साथ अनेक भूमिकाएं जुड़ी होती हैं और अनेक परिस्थितियों के साथ और अनेक भूमिकाएं जुड़ी होती हैं, उनके बीच में जब संघर्ष होता है, व्यक्ति कौन से दायित्व, कौन से अपने कर्तव्य पहले पूरा करे, जब इनके मध्य संघर्ष होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? परिस्थिति पुंज, भूमिका संघर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर है भूमिका संघर्ष। प्रश्न नंबर 12, किस प्रक्रिया के द्वारा परिस्थितियों को ग्रहण किया जाता है और उनसे संबंधित भूमिकाओं को निभाना सीखते हैं? सामाजिक नियंत्रण के द्वारा, समाजीकरण के द्वारा, सात्विकरण के द्वारा या सामाजिक व्यवस्था के द्वारा? तो समाज में जो व्यक्तियों को पद दिए जाते हैं, उनसे संबंधित जो भूमिकाएं हैं उनको निभाना सीखने वाली प्रक्रिया कौन सी है? आंसर है समाजीकरण। बच्चे को शुरू से ही हर प्रकार के जो भी पद उसे भविष्य में ग्रहण करने हैं, उनसे संबंधित समाजीकरण उसका बचपन से ही शुरू हो जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा भूमिकाओं को निभाना सीखा जाता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं जुड़वां अवधारणाएं कही जाती हैं? सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक सत्रीकरण, परिस्थिति एवं भूमिका, विवाह और नातेदारी, धर्म और शिक्षा? आंसर है परिस्थिति एवं भूमिका। ये जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति की भूमिका होती है, उसके साथ कुछ दायित्व, कुछ कर्तव्य, कुछ कार्य जुड़े होते हैं। इसीलिए भूमिका को परिस्थिति का गतिशील पहलू कहा जाता है। आंसर परिस्थिति एवं भूमिका, जो कि जुड़वां अवधारणाएं कही जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है? किंग्सले डेविस, चार्ल्स स्कूले, राल्फ लिंटन या अगस्त कॉम्टे? इसका आंसर है राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन ने परिस्थिति और भूमिका से संबंधित अवधारणा का अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी मातृवंशीय जनजाति में पुरुषों को भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है? कश्मीर की बकरवाल जनजाति, हिमाचल की गद्दी जनजाति, मेघालय की खासी जनजाति या राजस्थान की मीणा जनजाति? और आंसर है मेघालय की खासी जनजाति, जो कि मातृवंशीय जनजाति है। यहाँ पर जो पुरुष होता है उसे भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है। एक तरफ अपने जन्मजात घर और दूसरी तरफ पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी में बंट जाते हैं, इसलिए उन्हें भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 16, सामाजिक परिस्थिति की विशेषताएं बताएं। प्रत्येक परिस्थिति का समाज में स्थान होता है। परिस्थिति के कारण भूमिका निश्चित होती है। परिस्थिति समाज की संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। उपरोक्त सभी,
ये सभी सामाजिक परिस्थिति की विशेषताएं हैं। ये सभी जो हैं सामाजिक परिस्थिति को बताती हैं, परिभाषित करती हैं। प्रश्न नंबर 17, भूमिकाएं किसके द्वारा नियमित होती हैं? समाज के द्वारा, समूह के द्वारा, संस्कृति के द्वारा या देश के द्वारा? और आसान आंसर है बिल्कुल, भूमिकाएं संस्कृति के द्वारा नियमित या निर्धारित होती हैं। अलग अलग समाजों में अलग अलग पदों से जुड़ी हुई अलग अलग भूमिकाएं व्यक्ति को सौंपी जाती हैं। जैसे मातृवंशीय परिवारों में जो महिलाएं हैं उनकी जो भूमिकाएं हैं वो पितृवंशीय समाजों से अलग हैं। तो ये वहाँ की संस्कृति के द्वारा निर्धारित होता है कि भूमिकाएं किस प्रकार की होंगी। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? पहले से प्राप्त परिस्थिति नहीं है। जाति, प्रजाति, लिंग या वर्ग? और आंसर है वर्ग। वर्ग व्यक्ति अपनी क्षमताओं से, योग्यताओं से प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 19, वे क्रियाएं या भूमिकाएं जिन्हें व्यक्ति समाज में रहकर निभाता है क्या कहलाते हैं? कार्य ग्रहण या भूमिका ग्रहण, कार्य प्रत्याशा या भूमिका प्रत्याशा, भूमिका पुंज या भूमिका संघर्ष? और इसका आंसर है वे क्रियाएं या भूमिकाएं जिन्हें व्यक्ति समाज में रहकर निभाता है। कार्य ग्रहण या भूमिका ग्रहण, जिस भूमिका को ग्रहण करता है, जो कार्यों को ग्रहण करता है, जो वास्तव में वो प्ले करता है, उसको कहते हैं कार्य ग्रहण, रोल टेकिंग। प्रश्न नंबर 20, जिन कार्यों या भूमिकाओं की व्यक्ति से आशा की जाती है वे क्या कहलाते हैं? कार्य ग्रहण, कार्य प्रत्याशा, परिस्थिति समुच्चय या उपरोक्त सभी? जिन कार्यों या भूमिकाओं की व्यक्तियों से आशा की जाती है उन्हें कार्य प्रत्याशा कहते हैं। प्रत्येक पद के साथ अनेक दायित्व और कर्तव्य जुड़े होते हैं और उनको निभाने की व्यक्ति से आशा की जाती है, उसे कार्य प्रत्याशा कहा जाता है। और जिन्हें वास्तव में व्यक्ति निभाता है, जितने वो ग्रहण करता है, उसे कार्य ग्रहण कहा जाता है। ये थे बच्चों इस टॉपिक के, कौन सा टॉपिक आपका? परिस्थिति और भूमिका के 20 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।